मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आशा करता हूं मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में इस समय व्यस्त होंगे। आज मैं मंडल का तृतीय नियम, जिसको हम स्वतंत्र अव्यूहन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको क्लास 10th में भी मिलेगा और क्लास 12th में भी मिलेगा आपको। तो ये दोनों जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक है, जिस पर हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों मैं इसको लेके आया हूं। अभी इसके पहले मैं मेंडल का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बता चुका हूं और बहुत तरीके से बताया हूं। उसका वीडियो आपके पास होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और मित्रों, आपसे एक और एडवाइस है, कह सकते हैं, या कह सकते हैं रिक्वेस्ट है, कि आप लोग वीडियो देखते और निकल जाते हैं, वीडियो को आप लाइक नहीं कर पाते हैं और वीडियो पर कुछ कमेंट नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब करना तो शायद आप लोग जानते ही नहीं है मित्रों। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे कुछ न कुछ सीखते रहें। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं मेंडल का तीसरा नियम। मेंडल का तीसरा नियम, जिसको हम स्वतंत्र अव्यूहन के नाम से जानते हैं बच्चों, इसमें होता क्या है कि अगर हम दो प्रकार के दो लक्षण को एक साथ लेते हैं, ऐसे लक्षण को ले कि जो पहले वाले में ना रहे, ऐसा कुछ लक्षण लेते हैं जो पहले वाले में है वह दूसरे वाले में नहीं है, ऐसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षणों को लिया जाए और उनमें संकरण कराया जाए, तो उनसे जो युग्मक बनेंगे उनमें क्या होगा, एक अलग प्रकार का लक्षण उत्पन्न होगा। जैसा मैं लिखा हूं, जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं वह भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जो चीज होता नहीं बच्चों वो अलग से निकल के आता है, अर्थात ये स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से यह अपना कार्य करते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी क्या है कि मैं दो बीज लेता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वो मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे में वो क्या किए थे, पहला गोल पीला लिए, गोल पीला, जिसको कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई से दर्शाया गया था, और झुर्रीदार को किससे दर्शाया गया था बच्चों, स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। इसको क्या कहा, ये कौन सा लक्षण था, ये प्रभावी लक्षण था। ये आपका अगर देखा जाए तो यह प्रभावी लक्षण था, यह प्रभावी लक्षण था बच्चों। और यह जो था यह अप्रभावी लक्षण था, ये अप्रभावी लक्षण था। जब इनसे संकरण कराया जाएगा बच्चों तो क्या होगा, संकरण कराने से देखा जाए तो इनसे प्राप्त जो होगा वह क्या प्राप्त हो जाएगा, देखा जाए तो प्राप्त होने पे अगर आर का आर से करें तो यहां प्राप्त हो रहा है आर और स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये संकरण कराने पर, क्रॉस कराने पे यहां हमें प्राप्त हो रहा है, ये हमें क्या कराने पे, क्रॉस कराने पे प्राप्त हो जा रहा है बच्चों। अब ये क्या है कि यह तो प्रथम पीढ़ी, अर्थात कि इसको अगर देखा जाए तो ये क्या थी, ये पैतृक पीढ़ी थी। इसको हम लिख सकते हैं पैतृक पीढ़ी, इसको हम लिख सकते हैं पैतृक पीढ़ी। और ये क्या हुई, जब हमें प्राप्त हुआ है तो ये हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। और इस F1 पीढ़ी से बच्चों अगर हम लेते हैं, इनमें क्रॉस कराएं तो अगला जो पीढ़ी बनेगा उसमें किस प्रकार से स्वतंत्रता दिखेगी। यहां तो आपको गोल पीला झुर्रीदार हरा दिख रहा है, वहां क्या दिखेगा, जो इसमें है वह लक्षण दिखेगा या कुछ भिन्न दिखेगा। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। चार्ट हम बना लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, आपको दिख रहा होगा। हम चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं कि ये कहां तक आएगा, देखते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें ये आ रहा है साफ साफ। अगर हम थोड़ा और नीचे ले लेंगे तो भी आएगा, थोड़ा और नीचे ले लेंगे तो और आएगा, और इसमें हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे हमें साफ साफ दिखे। इस प्रकार से अगर हम ले बच्चों तो ये देख रहे हैं आपको, तो यहां क्या करना है, हमें एक प्रकार से ऐसे कर देना है कि इसमें चार लक्षण लेने हैं। क्या करने हैं, चार चार लक्षण लेने होंगे। कैसे लेने होंगे, क्योंकि आर 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 वाई इतने हैं, तो एक बार हम क्या ले लेंगे, देखिए एक बार हम ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर लेते हैं। उसके बाद यहां से देखते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नीचे चेक कर लेते हैं बच्चों।
नीचे भी आपका आ रहा है, देखिए साफ साफ आपको पीछे दिख रहा है। तो यहां से हम क्या करते हैं बच्चों, अब इसमें एक इस प्रकार से हम बांट लेते हैं दोनों को। ऐसे अगर हम बांटते हैं तो देखेंगे क्या प्राप्त होगा हमें। यहाँ आर है, कैपिटल आर है। अगर इसको हम देखें कि कैसे यहाँ लिखना है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि इसको हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, आर ए स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, ऐसे लिख लेते हैं बच्चों। तो इसमें अगर हम कराएं तो देखो क्या क्या बनेगा। पहले हम इसको इससे जोड़ देते हैं तो हमारा देखो मिल जाएगा आर और स्मॉल वाई, आर और स्मॉल वाई मिला। दूसरा इसी को हम जोड़ देते हैं इससे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर और कैपिटल वाई। और फिर हम जोड़ लेते हैं इससे तो ये हमें मिल जाएगा आर और कैपिटल वाई। फिर तीसरा अगर हम जोड़ें इससे तो यह हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये चीज प्राप्त होगा। इन्हीं चार युग्मकों के लेकर के हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। देखिए तो यहाँ आर और कैपिटल वाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, आर और कैपिटल वाई। दूसरा मान हम ले लेते हैं, दूसरा मान अगर लेंगे तो आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई नहीं स्मॉल वाई। तीसरा मान मानते हैं बच्चों, तो तीसरा मान हम क्या करेंगे, तीसरा मान हमारा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और चौथा मान अगर हम देखते हैं, चौथा मान हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। और फिर यही चीज यहां भी करेंगे, यही चीज यहां करेंगे तो क्या करेंगे, आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई, पुनः यहां क्या रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। और तीसरे में हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई आपका होगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और चौथे में देखा जाए तो चौथा हमारा क्या होगा बच्चों, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये होगा। तो इसको अब हम क्रॉस कराएं तो इसका इसमें होगा पहले, इसका इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा आर 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 वाई वाई। फिर इसका हम कराएं, इसका चलिए ये इसका हो चुका। अब इसी को हम लेते हैं, इसका इससे कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पुनः इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। बच्चों देखिएगा स्मॉल वाई के लिए मैं इसकी पूंछ को टेढ़ी कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर कैपिटल वाई आर, कैपिटल आर, फिर आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई, ये प्राप्त हुआ। फिर देखा जाए अगला मान, तो अगला मान जो देखते हैं हम यहाँ तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अब इसका इससे कराया जाएगा तो कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई के बाद स्मॉल वाई। फिर देखा जाए बच्चों कैपिटल आर, यहां से देखा जाए तो कैपिटल आर, फिर वाई वाई तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखें इससे कैसे हम क्रॉस करा रहे हैं, जैसे आर को गुणा करते हैं आर से तो आर आर डबल आर बन रहा है, फिर कैपिटल स्मॉल वाई का स्मॉल वाई में गुणा कर रहे हैं तो स्मॉल वाई बन रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद फिर क्या है, इस कैपिटल आर है, स्मॉल आर है वहां पे, फिर यहाँ स्मॉल वाई है और यहाँ पे क्या है आपका कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है बच्चों ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ कैपिटल आर है, फिर स्मॉल आर है, फिर क्या है स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर देखें अगला मान हम करें तो यहां से अब ये हो चुका, अब इसको उठाएंगे तो यहां से पुनः करेंगे तो आर का आर में गुणा होगा तो आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर करें आर स्मॉल आर, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर क्या है आर स्मॉल आर वाई, ये स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। फिर क्या करेंगे, यहां देखें तो आर 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 स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर अगला मान देखें तो आर से आर का गुणा करेंगे तो आर स्मॉल आर, फिर वाई कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। फिर क्या करेंगे, आर को आर से लिखेंगे बेटा आर, फिर क्या लिख रहे हैं यहां से आर, फिर क्या करेंगे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, पुनः लिखेंगे आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर देखा जाए
तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, आर आर है, तो यहाँ ये स्मॉल वाई नहीं था, ये था स्मॉल वाई नहीं था, ये कैपिटल वाई था, ये क्या था बच्चों, कैपिटल वाई। तो यहाँ क्या रहेगा, एक ठो कैपिटल वाई रहेगा। तो कैपिटल वाई किए, और फिर अगला मान जो होगा वह क्या होगा, आर कैपिटल स्मॉल वाई, ये चीज एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आ जाए जिससे। तो यहां से मान अगर आप मिलाएं तो मान आपका क्या आ रहा है, आर आर वाई, देखें पहले वाले में आर आर वाई वाई कैपिटल वाई आ रहा है आपका, तो ये पूरे मान देख रहे हैं आपको मिलता जुलता दिख रहा है। अब देखो बच्चों यहां से क्या मिलेगा आपको, अलग से चीजें क्या मिलेंगी ये ध्यान देना है हमें। यहां से देखें हम तो हमें क्या मिला कि यहाँ एक प्रकार से देखें तो ये अप्रभावी गोल पीला, और ये था झुर्रीदार हरा, ये क्या था, झुर्रीदार हरा। ये जो कैपिटल, और इसमें क्या है कि यह प्रभावी लक्षण है, यह अप्रभावी लक्षण है। कैसा है बच्चों, यह प्रभावी लक्षण है, यह अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ आप देखें एक तरफ से, तो यहाँ अगर हम मान निकालें तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा मान, यहाँ आर आर वाई वाई, तो ये आर आर वाई वाई का मतलब क्या है, गोल पीला, यहाँ हम लिख देते हैं गोल पीला, गोल पीला। तो गोल पीला बच्चों कितना आ रहा है देखा जाए तो गोल पीला आ रहा है, गोल पीला। तो गोल पीला को यहाँ गोल पीला है एक, उसके बाद गोल पीला कौन है, आर आर वाई, वाई स्मॉल वाई है, तो इसमें भी प्रभावी लक्षण कौन दिखेगा बच्चा, इसमें प्रभावी लक्षण दिखेगा पीला वाला ही दिखेगा, स्मॉल वाई वाला प्रभावी लक्षण नहीं दिखेगा। तो यहाँ प्रभावी लक्षण आर आर है, तो यहाँ भी ये रहेगा। इसको चलिए हम ऐसा गोला कर देते हैं, ये गोल पीला, गोल और पीला वाले को हम ये दे देते हैं चिन्ह सिंबल। अब देखें तो ये इस कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है, ये भी आपका क्या होगा, यह भी बच्चा गोल और पीला होगा। यह देखिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहां भी क्या होगा आपका गोल पीला। तो यहां तक अभी कितने मान दिख रहे हैं जो गोल पीला दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ये चीज है कि यह शुद्ध गोल पीला है, यह अशुद्ध गोल पीला है। मतलब इसमें क्या है कि झुर्रीदार वाला भी मिक्सअप है, जो पीला दिख रहा है और जो आपका झुर्रीदार दिख रहा है, ये आपका हरा दिख रहा है। तो यहाँ मिक्सअप है, लेकिन प्रभावी लक्षण क्या है, यहाँ इसमें कैपिटल वाई प्रभावी है और स्मॉल वाई अप्रभावी है। तो जहां कैपिटल रहेगा वहां स्मॉल दिखेगा नहीं, अतः यह क्या हो जाएगा, गोल और पीला। उसके बाद बच्चों ये देखें तो यहाँ भी आपको गोल पीला दिख रहा है, यहाँ देखें तो यहाँ आपको गोल पीला नहीं दिख रहा है, बल्कि गोल आर आर क्या है आपका गोल है, और यहाँ गोल है, और देखा जाए तो ये आर यहाँ झुर्रीदार और गोल है, ये झुर्रीदार आर आर का लिए, और हरा पीला। तो यहाँ देखा जाए तो ये गोल तो है, लेकिन गोल के साथ बेटा ये गोल पीला है नहीं है, बल्कि गोल हरा है। तो गोल हरा को हम कुछ और नाम दे देते हैं। देखिए गोल हरा, गोल हरा को हम ऐसा कैसे दे दें, ऐसे दे देते हैं। गोल हरा को हम ऐसा चिन्ह दे देते हैं, ऐसे कर देते हैं। कैसे चिन्ह दे देते हैं जिससे कि हमें ये गिनने में आसान रहे, थोड़ा ऐसे दे देते हैं। अब यहाँ देखें तो ये गोल पीला है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, गोल पीला। यहाँ पे देखें ये गोल गोल तो है, लेकिन कैसा है, हरा है। गोल कैसा है, हरा है, गोल हरा दे दिए। उसके बाद अगला देखें तो ये गोल पीला आपका दिख रहा है, गोल पीला दिखा। इसके बाद यहाँ गोल पीला दिखा, और यहाँ पे देखा जाए स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर झुर्रीदार को दिखाता है और कैपिटल वाई पीला को दिखाता है, अर्थात ये यहाँ ऐसा लिखेंगे, हम लिखेंगे तो झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। तो झुर्रीदार पीला को कुछ और सिंबल हम दे देते हैं, झुर्रीदार पीला को हम सिंबल दे देते हैं, ये वाला सिंबल दे देते हैं जिससे हमें पहचानने में आसानी रहे। तो ये देखिए डब्लू बना देते हैं, झुर्रीदार पीला। उसके बाद झुर्रीदार पीला यहां भी रहेगा, झुर्रीदार पीला है आपका, झुर्रीदार पीला दिखा है आपका। उसके बाद झुर्रीदार पीला दिखा बच्चों, यहाँ जो दिख रहा है ये क्या दिखेगा आपका, आर और कैपिटल वाई है, अर्थात ये गोल गोल पीला होगा। यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल वाई दिख रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो क्या स्मॉल वाई किसको दर्शा रहा है, हरा को दर्शा रहा है। स्मॉल वाई किसको दर्शा रहा है, हरा को, अर्थात ये गोल हरा है, ये क्या है,
गोल हरा है तो गोल हरा को हम किससे दर्शाए हैं, इस प्रकार के चिन्ह से गोल हरा को दर्शाए। गोल हरा को देखिए यहाँ दर्शाए। ये आपका देखा जाए तो ये अलग चिन्ह दिख रहा है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर झुर्रीदार को दिखाता है, और कैपिटल वाई है तो यह पीला को दर्शाएगा, तो अर्थात झुर्रीदार पीला। तो झुर्रीदार पीला को हम डब्ल्यू से दर्शाए हैं। किससे दर्शाए बच्चों, डब्ल्यू से दर्शाए हैं। और यहां से नहीं 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 गोल हरा, तो गोल क्या हुआ, आप देखें तो यहाँ गोल हरा को इससे दर्शाए हैं। किससे दर्शाए हैं, स्मॉल आर और कैपिटल वाई को। तो ये क्या है, स्मॉल वाई किसको दर्शा रहा है, पीला को बच्चों। यहाँ स्मॉल वाई किसको दर्शा रहा है, देखिए ये क्या है आपका, देखिएगा झुर्रीदार को, यह किसको दिखा रहा है, झुर्रीदार, और स्मॉल वाई मतलब झुर्रीदार पीला है। ये झुर्रीदार पीला है, तो झुर्रीदार पीला को हम डब्ल्यू से दर्शा रहे हैं। तो झुर्रीदार यहाँ पीला नहीं है, बल्कि ये कैसा है, एक लक्षण इसका वाई पीला का दिखा रहा है, तो झुर्रीदार पीला का लक्षण दिख रहा है, तो झुर्रीदार पीला हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो यह झुर्रीदार हरा दिखेगा। यह कैसा दिखेगा बच्चों, झुर्रीदार हरा। तो झुर्रीदार हरा था नहीं, झुर्रीदार हरा। तो झुर्रीदार हरा को हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं। झुर्रीदार हरा को हम किस प्रकार से ले लेते हैं, तो यहाँ लक्षण को अगर देखें तो कौन कितने लक्षण दिख रहे हैं। गोल पीला को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कितना लक्षण दिखा, 9। उसके बाद गोल हरा को देखें, ये वाला सिंबल, तो गोल हरा का 1 दिखा, 2 दिखा, 2 के बाद 3 दिखा। ये कितना लक्षण दिखा, 3 दिखा। उसके बाद झुर्रीदार पीला मतलब डब्लू जैसा चित्र कितना बन रहा है आपका, डब्लू जैसा चित्र 1 बना, ये डब्लू जैसा चित्र आपका दूसरा बना, डब्लू जैसा चित्र आपका तीसरा बना, तो ये आपका 3 हो गया डब्लू जैसा चित्र। और झुर्रीदार हरा जो है, झुर्रीदार हरा देखा जाए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1 बन रहा है। कितना बन रहा है, 1। अर्थात यह इसका अनुपात जो जाएगा 9:3:3:1। अर्थात देखा जाए 9 3 12 होता है, 12 3 15 1 16। टोटल मान कितने हैं, यहां से देखे जाए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 4 16, 16 मान आ रहे हैं। 16 मानों में देखा जाए बच्चा तो इनका जो दिखने में लक्षण दिख रहा है वह 9:3:3:1 बनेगा। और यह देख रहे हैं कि यहाँ ये स्वतंत्र व्यूहन का नियम स्पष्ट हो रहा है कि यह जो है वह बनाते हैं। यहां जो लिखा था, जब 2 लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो लक्षणों के जीन युग्मों में क्या होते हैं, अलग अलग दिखने लगते हैं। यहां देखिए कि इनके जीन, जैसे ये जीन है आर, ये जीन अलग अलग है। गोल के आर हैं, पीले के वाई हैं, और झुर्रीदार के आर हैं, हरा के क्या है, स्मॉल वाई हैं। लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं, जैसे यही एग्जांपल ले लें तो यहां देखा जाए तो यह कैपिटल आर किसका, गोल का जीन है, और स्मॉल आर झुर्रीदार का जीन है, और कैपिटल वाई जो है यह हर पीला का जीन है, और जो हरा है यह किसका जीन है, कैपिटल वाई जो हरा का जीन है। देख रहे हैं यहाँ पे यही कह रहे हैं कि दोनों लक्षणों के जीन क्या होते हैं, युग्मकों में अलग अलग दिखने लगते हैं, जबकि इनको साथ साथ रहना चाहिए। जैसे यहाँ है, दोनों को साथ साथ रहना चाहिए। अर्थात या फिर और जगह हम ले लेते हैं जहां पे दिखे, जैसे कि ये वाला, यहाँ पे आर वाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे हैं कि इनके जीनों का बंटवारा, जीनों का लक्षण जो दिख रहा है वह क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकता है। उसका अनुपात पता है 9:3:3:1 में होता है। इस प्रकार से क्या होगा बच्चों, यह मेंडल का तृतीय नियम आपको समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और अभी तक अगर इस वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तत्काल पहुंचती रहे। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।